ऑस्ट्रेलिया के सुपरस्टार प्लेयर मार्कस स्टोइनिस, जो कभी बहुत ज्यादा चर्चा के केंद्र में बने हुए, जो उनका जो एक डिसीजन था रिटायरमेंट लेने का डिसीजन, वो भी चैंपियंस ट्रॉफी से ठीक पहले चैंपियंस ट्रॉफी में सिलेक्शन होने के बाद, वो बहुत ही चौंकाने वाला डिसीजन था। उसको लेकर के बहुत ज्यादा सवाल भी पूछे गए मार्कस स्टोइनिस से, भाई यदि आपको रिटायरमेंट लेना ही था तो आप चैंपियंस ट्रॉफी खेल कर रिटायरमेंट ले सकते थे, लेकिन उससे पहले इतना बड़ा रिटायरमेंट आपने कैसे ले लिया, जबकि आपको पता था कि आपके कुछ प्लेयर जो वो चोटिल हो गए हैं, कुछ प्लेयर फैमिली रीजन से बाहर हो रहे हैं। उस टाइम पे आपने जो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले रिटायरमेंट क्यों ले लिया? इस तरह के प्रश्न मार्कस स्टोइनिस से पूछे गए जब आईपीएल के दौरे पर भी आए हैं इंडिया। इसके बारे में मार्कस स्टोइनिस ने बहुत बड़ा खुलासा किया, चौंकाने वाला खुलासा किया, एक तगड़ा खुलासा किया। उनका कहना था कि भाई उनकी कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं थी स्टीव स्मिथ से रिटायरमेंट लेने के पीछे, ना ही उन्होंने पर्सनली कोई वजह ऐसी थी जिसकी वजह से उन्होंने रिटायरमेंट लिया। उनके रिटायरमेंट लेने का एक ही वजह था, वो वजह ये थी कि अपने करियर को लंबा करना। उन्होंने कहा है कि आप 40 साल के बाद भी क्रिकेट खेल सकते हैं। ये कुछ क्रिकेटरों ने कर करके दिखाया, महेंद्र सिंह धोनी और फैफ डु प्लेसिस जैसे जो प्लेयर हैं, ये प्लेयर उदाहरण है कि 40 साल के बाद भी जो है आप क्रिकेट खेल सकते हैं, अपने करियर को आप लंबा कर सकते हैं, ये आप अपने फिटनेस को सही तरीके से देखरेख करते हैं। और हम भी उसी रास्ते पे चलने की सोच रहे हैं। हमारा भी यही मकसद है कि हम अपने क्रिकेट करियर को जो लंबा करें, और क्रिकेट करियर को लंबा करने के लिए यह जरूरी है हम किसी एक फॉर्मेट पर पूरी तरीके से फोकस करें। हम टेस्ट मैच खेलने रहे, ओडीआई से हमने रिटायरमेंट ले लिया, अब हमारा पूरा फोकस जो T20 पे है, हम T20 खेलना चाहते हैं। और हमारा उससे भी जो बड़ा फोकस है वो है 2028 के ओलंपिक पर। हम 2028 के ओलंपिक्स में भाग लेना चाहते हैं, जिसकी वजह से हमने ओडीआई क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया है, ताकि हम T20 फॉर्मेट में लंबा खेल सकें, लंबा जाए और 2028 के ओलंपिक के लिए अभी से ही हम तैयारी करें, अभी से ही जो है हम फिट रहें, अपने आप को तरोताजा रख सकें, अपने परफॉर्मेंस को बेटर कर सकें, ताकि हमारा सिलेक्शन वहां पर हो पाए और हम ऑस्ट्रेलिया के लिए वहां पर प्रतिनिधित्व कर सकें। क्योंकि 2028 का ओलंपिक भाई ये एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हुआ क्रिकेट के लिए, पहली बार क्रिकेट को ओलंपिक में शामिल किया गया और 2028 में ओलंपिक जो है एज अ T20 गेम खेला जाने वाला है। और ये ओलंपिक में खेल को शामिल किया गया ना, वो विराट कोहली को लेकर के शामिल किया गया, लेकिन विराट कोहली नहीं होंगे T20 से, उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। विराट कोहली ने इसके बारे में बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया था। अब कुछ दिन पहले की बात है, विराट कोहली ने कहा था कि भाई, जब मुझसे पूछा गया था प्रश्न, भाई आपने तो रिटायरमेंट ले लिया, लेकिन 2028 का ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल किया गया, वो आपकी वजह से ही शामिल किया गया। क्या आप नहीं चाहेंगे कि आप 2028 का ओलंपिक खेलें, वहां पे क्या आप रिटायरमेंट से वापसी करेंगे? तो विराट कोहली ने एक स्टेटमेंट दिया था कि भाई देखो, हमारी वापसी रिटायरमेंट से संभव है, लेकिन इस शर्त पर है कि यदि भारतीय टीम 2028 के ओलंपिक के फाइनल तक पहुंचे और फिर यदि वहां पे हमें बुलाया जाता है, तो संभव है कि हम क्रिकेट से रिटायरमेंट से हम वापसी करके वहां पर खेल सकते हैं। आप लोग सोच सकते हैं, जब क्रिकेट पहली बार ओलंपिक में खेला जाएगा, कितना बड़ा पल होगा सभी देशों के लिए वहां पर क्रिकेट खेलना। मतलब एक अद्भुत अनुभूति होगी, एक बेहतरीन माहौल होगा, बेहतरीन पल होगा सभी टीमों के लिए। और उसके लिए मार्कस स्टोइनिस ने इतना बड़ा कदम उठाया है कि भाई वो अपने आप को फिट रख सकें, अपने आप को तरोताजा रख सकें, अपने आप को मेंटेन रख सके, और वो एक ही फॉर्म पूरी तरीके से ध्यान केंद्रित करें, ताकि वहां पर जो है वो खेल सकें। और उसी साल T20 वर्ल्ड कप भी होने वाला है, 2026 में T20 वर्ल्ड कप होगा, 2028 में T20 वर्ल्ड कप होगा। वहां पर T20 वर्ल्ड कप भी उनके ध्यान में होगा, कम से कम 2 T20 वर्ल्ड कप तो खेलें ही खेलें। यदि आप तीनों फॉर्मेट पर फोकस करते हैं ना, फिर आप अपने आप को उस तरह से तैयार नहीं कर पाते, अपने आप को आप उस तरह से प्रिपेयर नहीं कर पाते। फिर समस्या हो जाती है, कभी इंजरी की, कभी ये की, कभी वो की, दिस की, दैट की। और जब आपकी इंजरी होती है या फिर कुछ समस्याएं होती है, फिर आप समझते हैं कितना बड़ा दिक्कत पैदा हो जाता है। फिर दूसरे खिलाड़ी को आपके जगह पर लाया जाता है, वो खिलाड़ी शानदार परफॉर्मेंस कर जाता है, फिर आपको जो एफर्ट लगानी पड़ती है। तो ऐसे में क्या होता है, आपका करियर जो है महज एक नाटक बन के रह जाता है। इसके लिए मार्कस स्टोइनिस इस तरह का कदम उठाया, और बाकी शानदार कदम उठाया, बेहतरीन कदम उठाया। लेकिन देखने वाला दिलचस्प बात, मार्कस स्टोइनिस किस तरह का परफॉर्मेंस कर पाते हैं, किस तरह से वो अगले चरण को जो है अंजाम तक पहुंचा पाते हैं। हालांकि आईपीएल में खेल रहे हैं, अभी शानदार परफॉर्मेंस कर रहे हैं मार्कस स्टोइनिस, काफी शानदार टच में कल के मैच में भी देखे। हालांकि बैटिंग लंबी नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी जितनी देर उन्होंने बल्लेबाजी करी, काफी शानदार बल्लेबाजी करी। 14 गेंदों पर 20 रन बनाए, गेंदबाजी भी कर लेते हैं, काफी शानदार फील्डर भी हैं। तो तीनों ही क्षेत्र में जो है ना काफी शानदार, फिटनेस भी इनकी काफी शानदार है, बहुत ही कमाल की फिटनेस है। तो पूरी संभावना है कि 2028 तक जो है ये ओलंपिक का जहां तक सवाल है, ये खेल पाए वहां तक। खैर,
आप लोगों का क्या कहना है मार्कस एस्टोनिस रिटायरमेंट को लेकर? मार्कस एस्टोनिस ने जो रिटायरमेंट लिया है उसको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोग अपना राय कमेंट में दे सकते हैं, और यदि चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आने वाले वीडियोज की लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों तक पहुंचती रहे। बाद बाकी हम लोग फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, दमदार कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।